हेलो फ्रेंड्स, होप करते आप सब अच्छे होंगे। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की और मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता होगा यूपी में जो गाज़ियाबाद पड़ता है वहाँ की न्यूज़ है। एक रेड बैग आपको दिख रहा होगा ये फ़ोटो में। इसके अंदर जो डेड बॉडी है वो है दीपशिखा की। जो ये लेडी की फ़ोटो है, ये एक गाज़ियाबाद में इसका फ्लैट था। एक तो इसने ये जहाँ रहती थी एक वो था, और एक दूसरा फ्लैट था जहाँ इसने रेंट पे दे रखा था। और इसने एक फैमिली को जुलाई में जो था रेंट पे दिया था रूम जो था। ये दो वाइफ हस्बैंड है, फ़ोटो में दिख रहा होगा आपको। 6 महीने तक इन्होंने इस जो लैंडलॉर्ड थी दीपशिका, इसको 6 महीने तक का रेंट नहीं पे किया था। लेकिन जो दीपशिका थी लैंडलॉर्ड, वो इनसे किराया मांगती थी हर महीने में। इनको मतलब बोलती थी कि मेरा रेंट दो। तो ये बोलते थे हम 2 महीने में दे देंगे, हम 3 महीने में दे देंगे। लेकिन 6 महीने बीत गए, इसको इसका रेंट नहीं मिला। तो इसने गुस्से में लास्ट 17 दिसंबर की बात है, अपने किराएदार थे जो इसके, उनसे इसकी बहस हुई, थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह हुई थी कि अगर तुम्हें किराया नहीं देना है तो हमारा कमरा जो है फ्लैट है वो खाली करो, और मेरे जो 90,000 पेंडिंग है वो मुझे पे करके तुम शिफ्ट करो। तो इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे। जो दीपशिखा थी लैंडलॉर्ड, अपने किराएदारों के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। तो जो ये अजय और आकृति थे जो इसके किराएदार थे, उन्हें इस चीज़ पे बहुत गुस्सा हुआ कि उनको ऐसा लगा कि हम गरीब हैं और हम रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी लैंडलॉर्ड है वो हमें टॉर्चर कर रही है। जो फिर किराएदार थे उनसे नहीं सहा गया इतना टॉर्चर, उनको मतलब ऐसा फ़ील होता था। लेकिन देखो, अगर वो रेंट पे रहते हैं तो जाहिर सी बात है, 6 महीने हो गए थे किराया नहीं दिया है, तो ये भी गलत बात है। अगर हम रेंट पे रहते हैं तो हमें रेंट देना तो पड़ता ही है ना। लेकिन जो ये वाइफ हस्बैंड थे ये इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। 90,000 रुपये इनके पेंडिंग थे और इन्होंने एक भी बार किराया नहीं दिया था वहाँ पे रहने के बाद। तो लैंडलॉर्ड को गुस्सा आया था, तो उसने 17 दिसंबर की बात है, उनकी इनकी आपस में बहस लड़ाई जो भी हुई थी। तो जो वाइफ हस्बैंड थे उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने प्लान किया कि हम इसे मतलब मारना चाहते थे वो उसको, जो इनकी लैंडलॉर्ड थी दीपशिका। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 17 दिसंबर को प्लान किया कि दीपशिका को हम अपने घर बुलाएंगे रेंट के लिए। तो जो ये किराएदार थे, इन्होंने दीपशिका को फ़ोन किया और बोला कि आप मैडम 7:30 बजे तक हमारे घर आ जाओ, हमने आपका रेंट रखा है तो आप अपना रेंट लेके जाना। तो दीपशिका ने बोला ठीक है। दीपशिका की एक मेड थी, वो उनके घर पे काम करती थी जो। तो दीपशिका ने बोला कि उस मेड का नाम था मिनी। तो मिनी को बोला कि मिनी, मैं रेंट लेने के लिए जा रही हूँ अपने फ्लैट में, तो तुम ध्यान रखना घर का। फिर वो चली गई। करीब 7:30 बजे वो निकली थी और 8 बजे तक वो वहाँ पहुँची थी। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको वहाँ पे जो किराएदार थे उसके वो मिलते हैं, और सबसे पहले तो उसको अंदर बुलाते हैं इस दीपशिखा को और बोलते हैं दीदी आप अंदर आ जाओ। फिर जो दोनों पति पत्नी थे उन्होंने उस पर वार किया। सबसे पहले तो चुन्नी से उसका गला दबाया पीछे से, और मुंह में उसकी चुन्नी ठूस दी ताकि आवाज़ बाहर तक ना जा पाए। और उसके जो हस्बैंड थे उसने ज़ोर से कुकर होता है ना, जो कुकर, उसके सर पे मारा। और वहीं पे उसकी जो सर की हड्डियां थी वो सारी टूट गई और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी उसको। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका गला दबा के उसको मार दिया गया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके ना उसको उस सूट केस में डाल दिया, जो रेड कलर का सूट केस था, आपको पहले फ़ोटो में दिखाया गया। उसके बाद करीब 11 बज रहे थे रात को, उन्होंने प्लान किया था अब इस लाश को कहीं ना कहीं तो गिरना ही पड़ेगा। तो फिर रात 11 बजे वो निकले, एक ऑटो किया। लेकिन जैसे ही वो निकले तो एक उनकी जो मेड थी वो ढूंढते ढूंढते अपनी मालकिन को आई कि मेरी जो मालकिन थी वो वहाँ पे रेंट लेने के लिए गई थी लेकिन अभी तक आई नहीं, 11 बज गए थे। तो उसने उसी टाइम उन लोगों को भी देख लिया, दोनों को, किराएदार थे जो। तो उसे शक हुआ कि शायद कुछ तो बात है।
तो जैसे उसे शक हुआ तो उसने आसपास जो सोसाइटी में लोग थे उनको इकट्ठा किया और बोला कि मेरी जो मालकिन थी वो 7:30 बजे की निकली हुई है और 11 बज गए अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। तो वो फिर जो आसपास लोग थे सोसाइटी के उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। इतने पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि क्या बात है। तो जो वाइफ हस्बैंड थे उनसे पूछा। उन्होंने बोला नहीं, वो जो लैंडलॉर्ड थी दीपशिका वो आई थी लेकिन हमने उसे रेंट पे करके वो निकल गई। लेकिन पुलिस ने फिर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही रख रखी थी। तो जब देखा और तो दीपशिखा जो सीसीटीवी में उन्होंने चेक किया तो आते हुए तो वो दिख रही थी लेकिन कमरे से निकलते हुए भी नहीं दिख रही थी। उसके बाद पुलिस ने फिर फ्लैट में ही ढूंढने की कोशिश करी पूरी कि शायद दीपशिका यहीं कहीं मिलेगी। तो पुलिस वालों को एक बैग दिखा जो रेड कलर का था और उसमें उन्होंने चेक किया तो उसके अंदर ही दीपशिका की डेड बॉडी थी। तो सब लोग हैरान हो गए देख के कि दीपशिका का मर्डर जो दोनों किराएदार थे इन्होंने ही किया। और जो मेड थी उसने बहुत अच्छा करके दिखाया क्योंकि वो टाइम से वहाँ तक पहुँची और उसने जल्द से जल्द पुलिस को सब कुछ बताया। उसके बाद पुलिस वालों ने जो किराएदार थे उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि जो हमारी लैंडलॉर्ड थी वो हमें बहुत टॉर्चर करती थी और हम उसे ख़त्म करना चाहते थे।